अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज यानी 1 जनवरी 2023 से प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम हमें भरना है। इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इसके बारे में मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करूं ताकि शायद आपको इससे मदद मिल सके। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले किसी ब्राउज़र पे जाना है। आमतौर हम जो ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं वो क्रोम है। हम क्रोम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है PRS। हम जो ही PRS लिखेंगे यहाँ पे PRS का कोई ऑप्शन आएगा, PRS JK गवर्नमेंट, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी जिस पे लिखा होगा प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। हमें इस प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पे अब डायरेक्टली जाना है और आप देख लेंगे कि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है वेलकम टू प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, फिलिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय द J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर द ईयर 2022 थ्रू ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम PRS पोर्टल फ्रॉम 1/1/2023 अप टू 31 जनवरी 2023। और एम्प्लॉय लॉग इन आज से ही शुरू हो रही है। इसके लिए हमें ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जब हम देख लेते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर स्क्रीन के ऊपर से हेल्प, सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स, DDO रजिस्ट्रेशन, एडमिन लॉगिन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय लॉगिन। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन तो हमने पिछले साल ही की है, हमें रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करनी है। हमें डायरेक्टली एम्प्लॉय लॉगिन पे जाना है, यानी हमें एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करनी है। जो हम एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐसी बोर्ड नज़र आएगी, ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे हमें SIPS नंबर डालनी है, उसके बाद पासवर्ड। लेकिन हमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पासवर्ड को भूल गए होंगे। उनके लिए क्या है कि वो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखेंगे। उनके लिए वहाँ से न्यू पासवर्ड वो क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से OTP देना पड़ेगा। फिर OTP देने के बाद वहाँ पे स्क्रीन आएगी कि मेक न्यू पासवर्ड, वो नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो फिर लॉगिन आराम से लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पासवर्ड मेरा मौजूद है और कुछ लोगों के पास पासवर्ड डायरेक्टली गूगल में ही सेव होता है। वो क्या करते हैं, जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उनके वो SIPS और पासवर्ड जुड़े हुए हैं। मेरा पहला ही है, मैं जो ही इस पर क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। फिल होने के बाद मुझे ये कैप्चा भरनी है 047AA, उसके बाद लॉगिन करनी है। जो ही लॉगिन किया है तो OTP सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। चलिए हम मोबाइल पे ही इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे OTP आ गई है 556347 556347। तो अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा स्क्रीन अपीयर होगा। लेकिन आप याद रखिए क्रोम खोलने के बाद ही आप इसको डायरेक्टली डेस्कटॉप साइट पे ले जाइए, डेस्कटॉप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ये पूरा स्क्रीन, ये पूरी फाइल नज़र आएगी। इस फाइल में हमें क्या है, एक है डाउनलोड फॉर्म, ये पिछले साल का फॉर्म है। नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म और ऊपर लिखा हुआ है एडिट एंड प्रीव्यू फॉर्म। हमें एडिट करना है, ये पिछले साल का फॉर्म है। अगर आप चाहोगे आप पिछले साल का फॉर्म आपने क्या भरा था ताकि आप इस साल भी ऐसे इसी तरीके से भर सकते हो, तो आपको पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है। आप क्लिक कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको देख लेंगे ऐसे है ये, मैंने ऐसे भरी थी ये फॉर्म मेरी।
सरताज अहमद शाह, देश सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है इसमें। तो ये देख के आप अगर किसी अपने पास में रखोगे, इसको प्रिंट करके या किसी दूसरे मोबाइल में आपने सामने रख के इस साल के फॉर्मेट को आप पढ़ोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एडिट करना है। यहाँ पे जो ही हम एडिट करेंगे, यहाँ पे हमें स्क्रीन आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू एडिट दिस फॉर्म, प्लीज़ सबमिट योर फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन डेट। फाइनल सबमिशन डेट से पहले इसको पूरा करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या है, हमें पता है हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन है। हम यहाँ पे एजुकेशन ढूंढ लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे नाम आ रहा है, डिजिग्नेशन आ रही है, ऑफिशियल एड्रेस क्या है। ऑफिशियल एड्रेस मतलब ZDO ऑफिस है, किसी का हाई स्कूल है, किसी की हायर सेकेंडरी है, किसी का कोई और है, जहाँ पे उसका DDO है वो लिखना है यहाँ पे। इज़ डिप्यूटेड, ये डिप्यूटेड मतलब नहीं है कि आप किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में गए हो, इसका मतलब ये नहीं है। इज़ डिप्यूटेड मतलब है कि अगर आपको आपके डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया किसी काम के सिलसिले में, फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया, किसी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेजा गया किसी काम के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए, तो उसको ये लिखनी है। पे स्केल तो आपको पता है, पे स्केल लिखनी है आपको। आप अपने पे सिस्टम पे जा सकते हैं, वो डाउनलोड स्लिप कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी पे स्केल देख सकते हैं। पे स्केल लिख के आपको ग्रास सैलरी लिखनी है। ग्रास सैलरी क्या होती है, सारी सैलरी, उसमें कुछ कट नहीं करना है, GP फंड कट नहीं करना है या NPS शेयर कट नहीं करना है, पूरी सैलरी देखनी है कितनी है टोटल में, तो उसको इसमें भरना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट आपको पता है। उसके बाद फैमिली स्ट्रेंथ है, आपके घर में सारे कितने मेंबर हैं वो लिखने हैं। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर मदर, क्योंकि हमें पता है अगर किसी का फादर या मदर मौजूद हो तो हमारी वो प्रॉपर्टी हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो हयात है तब तक हम उसको अपने पास नहीं अपनी नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए इसको कुछ नहीं करना है। अगर किसी का नहीं है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उसको क्लिक करना है। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, किसी ने इन लॉज से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो वो लिख सकते हैं, वो टिक कर सकते हैं। डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वायर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, पिछली साल आपने कहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी फॉर्म सबमिट की थी, ZDO ऑफिस में की थी, DDO हाई स्कूल में की थी, या DDO हायर सेकेंडरी में की थी, या किसी और जगह की थी, तो यहाँ पे वो डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, उस ऑफिसर का डिजिग्नेशन लिखना है। हेडमास्टर है, प्रिंसिपल होगा या कोई और होगा, उसका नाम लिख के आपको इस पेज को कंप्लीट करना है। इसके बाद सेव लिखना है। सेव के बाद नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जब हम जाएंगे, नेक्स्ट पे हमें यहाँ पे ऊपर आएगी ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप जब हम देख लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो ही हमने मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यहाँ पे सब प्रॉपर्टी आएगी। सब प्रॉपर्टी के क्लिक करेंगे तो कैश, ज्वेलरी आएगी यहाँ पे। तो आपको ये लिखना है कैश इन हैंड आपके पास कितना नकद है वो लिख लो। टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स, अकाउंटों में कि जितने भी सेविंग अकाउंट है आपके पास उनमें कितनी बैलेंस है आपके। टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स, शेयर सेल्ड, अगर आपने शेयर मार्केट में हिस्सा लिया है या कहीं म्यूचुअल फंड या कोई स्कीम है आपके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे आज का वैल्यू क्या है, उसमें कितने पैसे हैं उसमें। फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई चेक वक डिपॉजिट किए हैं या कोई और डिपॉजिट की है तो यहाँ पे लिख लेंगे उसका वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट, कोई कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका कितना वैल्यू बनता है, कितने रुपीज़ बनते हैं वो लिखना है। टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स, अगर आपके पास है, ये आपकी बात है, ये आपके बीवी की बात नहीं है, आप उसमें इसमें उसकी ऑर्नामेंट्स नहीं लिख सकते हैं। अगर उसको अपना खुद फॉर्म भरना होगा तो वो खुद लिखेंगे कि मेरे पास क्या ऑर्नामेंट्स है। टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इसका वैल्यू लिखना है। फॉर एग्जांपल टीवी है आपके पास, कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप है या फ्रिज है या कोई और चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो इनकी वैल्यू लिखनी है, वो कितनी वैल्यू होती है। तो रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल्स, अगर कुछ और है उसके इन चीज़ों के अलावा अगर कुछ और है तो
उसको भी भरना है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे। क्योंकि हमने ये भरा ही नहीं है, हम बैक जाएंगे। बैक करने के बाद हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप हम देख लेंगे। प्रॉपर्टी टाइप मूवेबल तो हमने भर लिया है, अब व्हीकल भरना है हमें। जी हाँ, व्हीकल भरेंगे। यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी टाइप व्हीकल, सब प्रॉपर्टी इसकी सब प्रॉपर्टी व्हीकल्स, ये व्हीकल ही है। और अगर किसी के पास एक से ज़्यादा व्हीकल है तो वो दोबारा भी ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाके ये पहले ख़त्म करके दूसरी बार ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाके फिर व्हीकल पे लगाएगा, क्लिक करेगा, फिर व्हीकल दूसरा व्हीकल भर देगा। प्रॉपर्टी सब टाइप डिस्क्रिप्शन व्हीकल्स, टाइप ऑफ व्हीकल कौन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, क्या वो डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, वो क्या है, का आल्टो K10 है या क्या है, मारुति है, सुजुकी है, कौन सी क्या है। डेट एक्वायर्ड, कब खरीदी है आपने, मीन्स कैसे खरीदी है, किस चीज़ से खरीदी है। डेट कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट, कितने में खरीदी है। मोड ऑफ एक्वेशन, वो कैसे खरीदी है, कहाँ से पैसे लाए आपने, सैलरी में से या बाई कैश से या लोन से। डेट ऑफ एक्वेशन वो भी यही हुआ कि डेट फ्राम होम एक्वायर्ड, किससे ली है, किससे ली है, मतलब कंपनी की का नाम लिखना है आपको जहाँ से आपने वो गाड़ी खरीदी है। वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, आपने प्रॉपर परमिशन के साथ वो लाई है, यानी उसमें कागज़ में रजिस्ट्रेशन साथ में है। अथॉरिटी रेफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का पिक्स से लिया हुआ है, किसी का होंडा से, किसी का किसी और से, तो वो लिखना है। ऑनर नेम लिखना है, अगर अपने नाम पे ली है तो अपना नाम लिखना है, या किसी और के नाम पे ली है तो उसका नाम लिखना है। फिर ऑनर रिलेशन, अपनी आपकी रिलेशन उसके साथ क्या है। उसके बाद ये सेव करके आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको फिर ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है जिसको हमने अभी देखा ही नहीं है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर व्हीकल कोई और होगा, एक और होगा, तो हमें फिर दोबारा व्हीकल पे जाना पड़ेगा। इसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाके हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी सब टाइप आएगी। प्रॉपर्टी सब टाइप में बिल्डिंग, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल लैंड है। पहले हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। जो ही हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तहसील लिखना है, विलेज लिखना है, कंप्लीट एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, पिन लिखना है, यह हमें सबको पता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी है क्या, हाउस है, ये कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। उसके बाद क्या लिखना है, ये कब बनाई है आपने, कैसे बनाई है, किस चीज़ से बनाई है, कि पैसों से, लोन से, क्या किया है। कॉस्ट ऑफ, इसका कॉस्ट कितना बनता है। मोड ऑफ एक्वेशन, कैसे बनाई है आपने, हाउ डू यू एक्वायर्ड इट। डेट ऑफ एक्वेशन, आप कब बनाई है। फ्राम होम एक्वायर्ड, किससे ली है, अगर खुद बनाई है, अगर बाप से ली है या किसी और से ली है। वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, क्या आपने इसमें परमिशन ली है। इसका तो परमिशन ही होता है, ये परमिटेड ही होती है। अथॉरिटी रेफरेंस, इसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर कुछ वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसमें एनुअल इनकम आता है। ओनर नेम, ओनर रिलेशन, रिमार्क्स, बाकी चीज़ ये हो के फिर बैक जाके हमें एक और प्रॉपर्टी भरनी है। उस प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही एक सब प्रॉपर्टी है जो हमने अभी नहीं भरी है, लैंड। अब जो ही लैंड पे हम जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर लैंड हमें अपने नाम पे है तो तभी तो भरनी है, वरना हमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भर के कंप्लीट एड्रेस लिख के पिन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखनी है कि प्रॉपर्टी इज करंटली ऑनर्ड बाय माय फादर, और वट एवर डेट एक्वायर्ड, क्योंकि हमने अभी एक्वायर ही नहीं किया है तो हम डेट नहीं लिख सकते। मीन्स एक्वायर्ड, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑफ लैंड इन केस ऑफ हाउस, अगर ज़मीन भी ली है और मकान भी ली है तभी ये लिखना है। मोड ऑफ एक्वेशन, आपने इसको कैसे एक्वायर किया है। फ्राम होम एक्वायर्ड, वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन। प्रेजेंट वैल्यू, इस ज़मीन का क्या है, कितना हो सकता है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपको कितना इनकम मिलता है, किसी का बाग होगा उसका इनकम मिलता है। एक्सपेंडिचर को काट के, खर्चा को काट के जब हम देख लेंगे तो उसके बाद हमें इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आखिर में आपको फाइनल सबमिशन आएगी, क्योंकि अब हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी सबमिशन, आप इसको सबमिट करोगे पूरा देख के, फिर फाइनल सबमिशन करने के बाद आप इसको बैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके सबमिट करने से पहले, कंप्लीट फाइनल सबमिशन करने से पहले इसको पूरा चेक करके उसके बाद ही इसको फाइनल सबमिट कर लीजिए।
बाकी शुक्रिया।